दोस्तों, अफ़गानिस्तान जो कि हमारे साउथ सेंट्रल एशिया में मौजूद एक कंट्री है, वह पूरी तरह से तालिबान के गिरफ्त में जा चुका है, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है और इस ग्रुप में ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के ही लोग मौजूद हैं। इसीलिए इसे आप एक सिविल वार के तौर पे भी देख सकते हैं। यह वार काफ़ी डिकेड से चल रहा है और इस वार के कारण अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन का भी कारण बन चुका है। अब खबर आ रही है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के कई स्टेट को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है और रविवार को अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को भी अपने गिरफ्त में ले चुकी है। इसके बाद काबुल से जुड़े हर एक जगह को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी देश को छोड़ दिया, जिससे कि अफ़गानिस्तान के लोग और भी ज़्यादा डर गए हैं। काफ़ी अफ़गानियों को तालिबान के शासन पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए जो लोग अमीर हैं या फिर जिनके पास पैसे हैं वह देश को छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिसकी वजह से हवाई अड्डे में काफ़ी लंबा जाम लग चुका था। वहीं हज़ारों अमेरिकी सैनिक भी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो कि अपने देश से फंसे लोगों को निकालने के लिए आए हैं। मगर रविवार की रात काबुल एयरपोर्ट पर भी गोलियां चली, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई थी। मगर अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई। मगर अब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर तालिबान है कौन और यह क्यों अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में लेना चाहती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। अफ़गानिस्तान के लगभग 1996 में जब तालिबान वहां की सबसे पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप थी और उसने अफ़गानिस्तान पर रूल भी किया था 1996 से 2001 तक, लगभग 5 ईयर। मगर 11 सितंबर 2001 को जब 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ, जो कि न्यूयॉर्क के वाशिंगटन अमेरिका में हुआ, जिसमें टेररिस्ट ने यूएसए के 4 प्लेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें से 2 प्लेन को ट्विन टावर के ऊपर गिरा दिया, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी न्यूयॉर्क में। मगर दिक्कत की बात यह हुई कि यूनाइटेड स्टेट्स यह मानने लगा कि इस अटैक के पीछे अल-कायदा और उसके लीडर ओसामा बिन लादेन जिम्मेदार हैं और वह अफ़गानिस्तान में ही छिपा हुआ है तालिबान के प्रोटेक्शन में। जिसके बाद अफ़गानिस्तान के लीडर पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया गया ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने के लिए। मगर जब तालिबान यूनाइटेड स्टेट की बात नहीं मान, जिसके बाद यूएसए ने आर्म फोर्स का यूज़ किया और मई 2021 को अफ़गानिस्तान में ही ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और अपने देश में किए गए अटैक का बदला लिया। जिसके बाद यूएस मिलिट्री ने तालिबान को पूरी तरह पावर से हटा दिया अफ़गानिस्तान में और एक न्यू अफ़गान गवर्नमेंट को उसकी जगह बैठाया गया यूएस मिलिट्री द्वारा। उन्होंने डेमोक्रेसी का भी पालन करने का वादा किया। यूएसए को नेटो का भी सपोर्ट मिला, जिसका मतलब एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग टुगेदर द आर्मी ऑफ वेरियस कंट्री होता है। और भी कई कंट्री ने यूएसए का सपोर्ट किया, मगर यूके ने यूएसए का सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। जिसके बाद तालिबान तो पावर में नहीं रहा, मगर वह अफ़गानिस्तान के कई पार्ट में रीग्रुप होकर हमेशा ही अटैक लॉन्च करता रहा यूएसए के खिलाफ। मगर तालिबान आखिर अफ़गानिस्तान को अपने अंडर में लेकर करेगा क्या? असल में यह ग्रुप इस्लाम धर्म को मानता है, मगर दुनिया भर के मुस्लिमों से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वे में, और यह बस अफ़गानिस्तान को अपने अंडर में लेकर अपना ही स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ शरिया और इस्लामिक लॉ को लागू करना चाहते हैं। यह बहुत सारे अफ़गानिस्तान के लॉ के खिलाफ थे, जैसे कि एजुकेशन फॉर गर्ल, टेलीविज़न, म्यूज़िक और यहाँ तक कि सिनेमा से भी। वह यह भी मानते हैं कि इस्लाम में मर्दों को दाढ़ी बढ़ाना जरूरी है और औरतों का बुर्का पहनना, जिसमें से उनका फेस और बॉडी दोनों पूरी तरह से ढके रहें। तालिबान अपने ही इस्लामिक लॉ को लेकर कितना ज़्यादा पागल हैं, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 ईयर्स ओल्ड मलाला यूसुफ़ज़ई को अक्टूबर 9, 2012 में तालिबान के टेररिस्ट के द्वारा इसलिए शूट किया गया क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों के एजुकेशन के लिए लड़ रही थी। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि आखिर तालिबान अभी क्यों और कैसे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर पाया, तो इसकी वजह यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन है, जिन्होंने अप्रैल 2021 को अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्स को वापस आने का ऑर्डर दे दिया 11 सितंबर। जिसके बाद अमेरिकी फोर्स ने भी अफ़गानिस्तान से जाना शुरू कर दिया, जो कि कारण बना तालिबान का अफ़गानिस्तान में कब्जा कर पाने का। अफ़गानिस्तान जैसा कंट्री तालिबान जैसे टेररिस्ट ग्रुप के अंडर चले जाना, यह बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात है। हम सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में सभी हालात जल्द ही ठीक हो जाएं।